पाता, आप वो कहीं अंदर भई और तुझे खाए कपा। रहीम जी कहते हैं कि जुबान जो होती है वो बावड़ी होती है, पागल होती है, वो अनसंट बोल के अनर्गल बोल के अंदर चली जाती है और जूते कपाल पे पड़ते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि अगर निरर्थक या अनर्थक कुछ ना बोलूं और विषय पे ही मेरी बात कायम रहे। मेरे शोध पत्र का जो विषय है वो है साहित्य, हिंदी साहित्य और समाज शास्त्र में तकनीकी शब्दावली का विमर्श। जो तकनीकी शब्द होते हैं वो किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे किस प्रकार से प्रभावी है, ये मैं प्रयास करूंगा कि संक्षेप में ही आपको ये सारी बातें मैं बता दूं, क्योंकि धीरेन्द्र जी ने पहले इशारा कर दिया है कि 3-4 मिनट का वक्त है आपके पास। तो जो पहला बिंदु है प्रशासनिक शब्दावली का, कि प्रशासनिक शब्दावली का किस क्षेत्र में महत्व है, सबसे पहले प्रशासन में महत्व है। प्रशासनिक शब्दावली का सबसे ज्यादा, तकनीकी शब्दावली का सबसे ज्यादा महत्व है प्रशासन के क्षेत्र में। सरकारी नीतियों और दस्तावेजों का आधार तय करने में, उन्हें समझने में तकनीकी शब्दावली को जानना समझना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बिंदु है वो जनता के लिए है। यदि जनता तकनीकी शब्दों को नहीं समझेगी तो सरकार जो नीतियां लागू करती है, जो दस्तावेज लेके आती है, वो जनता के समझ में नहीं आएंगे। तो जनता को भी इन शब्दों से परिचित होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो बिंदु है वो है पाठ्यक्रम। ये विद्यार्थियों के लिए जो किताबें हैं, बुक्स है, उनका कंटेंट है, वो तमाम चीजें हैं, पाठ्यक्रम है, उनमें भी तकनीकी शब्दों की बहुलता रहती है, इसलिए भी तकनीकी शब्दावली का महत्व है। चौथा है प्रतियोगी परीक्षा। आजकल लगभग सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें प्रशासनिक और तकनीकी शब्दों का महत्व रहता है और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा है साहित्य में तकनीकी शब्दों का समावेश है महत्व। तकनीकी शब्दावली के अनेक शब्द साहित्य में उपयोगी होते हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और हिंदी साहित्य में काव्य दोष है अप्रतित्व, उसमें विषय विशेष के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि काव्य दोष है पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप कहो के साथ मुझे पानी पीना है तो उसमें मजाक में लिख दिया जाता है मुझे H2O पीना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है तो जो वनस्पति की प्राणी विज्ञान की भाषा है उसमें कह दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाउक्रिस्टेटस है। अब कोई पार्टी विशेष का व्यक्ति है वो कहेगा साहब नीलम न्यूज़पेपर में वोट दे दो आप, यानी कमल के फूल पे दे दो। तो ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसका भी साहित्य में प्रयोग होता है। इसके लिए आपको तकनीकी शब्दावली का उपयोग आना चाहिए, महत्व आना चाहिए। पत्रकारिता में भी तकनीकी शब्दावली का बहुत महत्व है। जितने भी पत्रकार हैं, जो अखबार चलाते हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें यदि कोई तकनीकी शब्दावली को नहीं जानता है तो असंभव है तो अपना कंटेंट, अपनी न्यूज तैयार कर पाएगा। और मनोविज्ञान में तकनीकी शब्दावली का महत्व, मनोविज्ञान के लगभग सारे शब्द, सारा विमर्श वो तकनीकी शब्दावली के ऊपर आधारित है। टेक्नोलॉजी में तो तकनीकी शब्दावली है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जितनी भी चीजें, तमाम प्रकार के गैजेट्स है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी शब्दावली, वो सारी की सारी तकनीकी शब्दावली है। और अन्य भाषाओं को जानने में भी तकनीकी शब्दावली का विशेष महत्व है। अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी शब्दावली का महत्व है, खास करके पर्यटन। जैसलमेर पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन के लिए जाना जाता है, तो यहाँ भी बहुत सारे तकनीकी शब्द है जिनको जान समझकर हम अपनी बात सामने रख सकते हैं। आयोग के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि यहाँ के जो स्थानीय शब्द है उनको भी तकनीकी शब्दावली आयोग कंसिडर करे, उनको महत्व दे। हमारे यहाँ के बहुत सारे शब्द है जिसका टिपिकल और विशेष अर्थ निकलता है। जैसे मैं आपको एक शब्द, हालांकि वो शब्द अच्छा नहीं है लेकिन वो पर्टिकुलर शब्द यही का है और उसके समानार्थी हिंदी अंग्रेजी में और कोई शब्द मिलेगा नहीं, मिजड़ियों शब्द है। अब मिजड़ियों का आप में से कोई अर्थ बताएगा क्या है? पता सबको है, वो कह नहीं पा रहे, कहना ही नहीं चाहते हैं। अधिकांश लोगों को पता। हिंदी में इसके समानार्थी लगभग एक शब्द है दृष्ट, लेकिन दृष्ट से भी बड़ा शब्द है। तो इस टाइप की बहुत सारी शब्दावली है जिनको आप स्थान दें ताकि हम लोगों की बात भी वहाँ हो। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि यहाँ के जो शब्द है उनका क्या महत्व है। एक शब्द चलता है रियान, सबको पता है रियान शब्द क्या है। अंग्रेजी में एक शब्द है, जब भी आपका फोन आता है हेलो, हेलो हमारे यहाँ तो कब से ही चल रहा है, रोन रो हेलो है, पिनो रो हेलो है, गीतो रो हेलो है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली है। बाकी लोग तो बहुत बाद में, हमारे यहाँ तो शब्दावली पहले से ही प्रचलित है। तो ये तमाम प्रकार की बातें मैंने संक्षेप में प्रस्तुत किया। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद चाहिए।